यस, हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश नारायण और मैं अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट्स ए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी पल्मोनरी वॉल्यूम, तो हम यहाँ भी पल्मोनरी कैपेसिटी कह लेंगे क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक में नाम दिया है, चूंकि वो रेस्पिरेटरी ही नाम दिया है, तो मैंने पहले वही बात कहनी चाहिए। तो जो पल्मोनरी कैपेसिटीज है, कैपेसिटी का मतलब होता है औकात, मतलब आपका सामर्थ्य कितना है सर, वो बात कर रहे हैं। तो इस सामर्थ्य को हम कई सारे टर्म्स में डिफाइन करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला शब्द आता है दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी। तो आईसी कहलाता है भाई इंस्पायरेशन की औकात कितनी है, तो कहेंगे भैया करके देख लो। जितनी ज्यादा हवा आप ले लोगे सर, वही कहलाएगी हमारी आईसी, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। वो हवा का वॉल्यूम जो हम डीप इंस्पायरेशन के दौरान अपने फेफड़े में भर सकते हैं, उसे हम आईसी कहते हैं। दैट मीन्स टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml है। आईआरवी आपने देखा था सर 2500 से 3000 के आसपास था। तो इन्हें अगर हम सम कर दें, यू विल गेट योर आंसर 3000 to 3500 ml। लेकिन इसमें भी कभी प्रेफर करना हो तो जैसा हम हमेशा इस डेटा में कह रहे हैं कि सर इसे प्रेफर करिए, 3500 ml को प्रेफर करिए। तो अब हम लोग में कामचोरी क्या होती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूछा जाता है आईसी किसे कहते हैं, कहते हैं आईआरवी प्लस टीवी को कहते हैं। कुछ लोग और काबिल होते हैं, कहते हैं द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन भी लिखने को आती है कई बार, जैसे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो आई हैव सीन द कॉपीज and they are written to the tidal volume, the sum of tidal volume and inspiratory reserve volume is the IC, और वैल्यू लिख दी। सर ये डेफिनेशन थोड़ी ना है, डेफिनेशन तो ये है कि सर पूर्ण सामर्थ्य लगाइए और जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा आप अंदर भर सकें, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। तो यही दो तो करोगे आप, तब उसके बाद आता है दूसरा टर्म। ऐसे ही दूसरा शब्द है आपके पास, दैट्स एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं ईसी। सेम डेफिनेशन भाई, वहां कहते थे पूर्ण सामर्थ्य लगाइए और हवा अंदर आ जाए। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कहते हैं पूर्ण सामर्थ्य लगाइए और ज्यादा से ज्यादा हवा निकाल सकें। तो इसको भी अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वैल्यू इज दिस। तो टाइडल वॉल्यूम तो 500, ईआरवी अगर आपको याद हो तो 1000 से 1100 ml का जिक्र हुआ था, इससे वैल्यू आपकी 1500 से लेकर 1600 ml के आसपास होनी चाहिए, लेकिन प्रेफर हम इसे करते हैं। लेकिन फिर वही गलती ना दोहराइए, आप डेफिनेशन समझिए कि बहुत ज्यादा फोर्सफुल ताकत लगा के डीप एक्सपायरेशन करिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा बाहर निकाल सकते हैं वो कहलाती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर उसके बाद ये डेटा जोड़िए। सो तीसरा शब्द आता है वाइटल कैपेसिटी, और ये काफी पॉपुलर सवाल है, इसलिए इसको समझिएगा जरूर। शॉर्ट में अक्सर लोग याद करते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना, जिस फिनोमेना में हम इसे पढ़ा पाएंगे। जैसे हम अगर डीप पहले इंस्पायरेशन करें लाइक दैट, और फिर हम डीप एक्सपायरेशन करें, तो जितनी हवा हम बाहर निकाल सकते हैं वो कहलाती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। क्योंकि ये जो डेफिनेशन, हवा तो यहां भी हमने निकाली है, लेकिन यहां कोई शर्त नहीं रखी गई। यहां तो सीधे कहा गया जितनी ज्यादा हवा बाहर निकाल सकते हैं। यहां हम कहते हैं नहीं, ज्यादा हवा बाहर निकालेंगे, लेकिन शर्त है कि पहले फोर्सफुल इंस्पायरेशन करिए।
पहले ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने फेफड़े में भर लीजिए, फिर जितनी ज़्यादा हवा बाहर निकालेंगे वो कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। जी समझ पाइए, जैसे ये हमारा फेफड़ा है, इसमें RAV ये तो किसी के पप्पा भी न निकाल पाएंगे, ये तो अंदर ही रहेगी। फिर आपने कहा टाइडल वॉल्यूम जो है वो अंदर बाहर आती रहती है जैसा आप चाहें। ERV यहाँ रहती है और IRV जब आप बुलाएंगे तो अंदर आ जाएगी। ऐसा ही तो कुछ है भाई, टाइडल वॉल्यूम अंदर बाहर आती रहती है, ERV जब चाहेंगे तो बाहर निकाल पाएंगे और ये चाहेंगे तो अंदर आ जाएगी। आपने शर्त क्या रखी? आपने कहा भाई आप पहले भर लो फेफड़ा जितना भर सकते हो, तो हमने पहले IRV को भी यहीं बुला लिया तो यहीं आ गया। जब आपने डीप इंस्पिरेशन कर दिया तो यही आ गया। उसके बाद आप कह रहे हैं अब सर देखिए दिखाइए कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो ये भी निकलेगी, ये भी निकलेगी और ये भी निकलेगी। यही है वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग डीप एक्सपायरेशन बट आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। इसको हम पलट भी सकते हैं सर, ऐसा नहीं कि सर एक ही डेफिनेशन में आएगी। सर इसको मान लीजिए फिर से समझें, ये है हमारी RAV, ये है ERV, ये है टाइडल वॉल्यूम और ये है IRV। एक शर्त हम आपसे रख दें कि पहले आप डीप एक्सपायरेशन करिए। जब डीप एक्सपायरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम भी बाहर हो जाएगा और ये भी बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप डीप इंस्पिरेशन करिए, तो उसके बाद जब डीप इंस्पिरेशन करेंगे तो ये हवा अंदर आएगी, ये अंदर आएगी और ये भी अंदर आएगी। यही है वाइटल कैपेसिटी। तो कंफ्यूज मत होइए। फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद जितनी हवा निकाल सकते हैं वो भी वाइटल कैपेसिटी है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद जितनी हवा अंदर ले सकते हैं वो भी वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी दोनों है, दोनों में से जो आप कहना चाहें वो कर सकते हैं। यानी कुल मिला के जो नजर आ रहा वो ये कि VC इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। तो टाइडल वॉल्यूम और IRV को मिला के हमने कहा था IC, यानी IC प्लस ERV। और IC आपके पास था 3000 से लेकर 3500, ERV आपके पास था 1000 से लेकर के 1100। इसे सम कर दें तो जो लोअर वैल्यू होती है लोअर में जुड़ती है 4000, हायर वैल्यू हायर में जुड़ती है 4600। लेकिन कभी प्रेफर करना हो इस टॉपिक में वाइटल कैपेसिटी को लेकर तो इसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या कैपेसिटी इन दोनों में से किसी की बात आप करेंगे तो हमेशा हायर वैल्यू को ही प्रेफर किया जाता है। अब जरा अगली कैपेसिटी को समझें। एक है आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसे हम शॉर्ट में FRC के नाम से जानते हैं। आप रेजिडुअल एयर वॉल्यूम से कंफ्यूज मत करिएगा। मैं रिपीट इसलिए कर दूं आपको, जो रेजिडुअल एयर वॉल्यूम था ये था, कहते थे कि सर नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं, डीप एक्सपायरेशन के बाद जितनी हवा फेफड़े में रह जाती है वो था आएगी। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर डीप एक्सपायरेशन, गहरी सांस छोड़ने के बाद जितनी हवा रह जाती थी। सर जरा इसे समझिएगा। टाइडल वॉल्यूम ये है, ERV ये है और RAV ये है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी हवा आपके फेफड़े में रह जाती है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यहीं बगल में आप RAV भी फिर से देख लीजिए। यहां पे कहते थे हम लोग टाइडल वॉल्यूम निकाल देते थे, ERV भी निकाल देते थे, जो हवा आप यहां पे रह जाती थी। ये था फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी हवा फेफड़े में रहती थी वो थी RAV, और नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो हवा आपके फेफड़े में रहती है वो है रेजिडुअल कैपेसिटी। आप इसे सम कर सकते हैं, दैट इज RAV प्लस ERV। RAV थी 1100 से लेकर 1200, ERV थी आपके पास 1000 से लेकर के 1100। फिर जोड़िए, ये हो जाएगा 2100
से लेकर के 2300, दिस 23 को प्रेफर करेंगे। एक कैपेसिटी और है बहुत आसान सी, जैसे टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी से टीएलसी के नाम से जानते हैं कि इट्स द वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू कैन अकोमोडेट इन द लंग्स। तो कब करोगे आप भाई? आरएवी तो हमेशा मेजबान है, ईआरवी अंदर आ जाती है, टाइडल वॉल्यूम अंदर आ जाती है, जरूरत पड़े तो आईआरवी भी अंदर आ जाती है। यही कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो सर ये सारी हवा अंदर आ जाती है। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर डीप इंस्पिरेशन, तो जितनी हवा आपके फेफड़े में होती है वही कहलाती टोटल लंग कैपेसिटी। कुछ लोग इसको नई डेफिनेशन दी है, कहते हैं सम ऑफ ऑल द पल्मोनरी वॉल्यूम इज द टोटल लंग कैपेसिटी। लेकिन मैं लॉजिकली ऐसे पढ़ने की बात कर रहा हूं, वो स्टेप समझ में आना चाहिए। अगर आप सिर्फ यही रटोगे कि टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरएवी ये सब हम जोड़ दें तो हमें ये मिल जाएगा, तो ये गलत हैबिट है। हालांकि हम लोग ने टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी और आरएवी को जोड़ रखा है। देखिए कहीं पर लिखा था वाइटल कैपेसिटी, जब बताया था टाइडल वॉल्यूम ईआरवी और आरएवी, ये आईआरवी, इन दोनों को जोड़ा था, इसी को आपने कहा था वाइटल कैपेसिटी, इसी में आरएवी जोड़ दीजिए। वाइटल कैपेसिटी जब आपने लिखा था तो कहा था 4000 से 4600, तो 4000 से लेकर के 4600, और आरएवी जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1100 से लेकर 1200। सम कर लीजिए, हो जाएगा 5100 से लेकर के 5800, और कभी प्रेफर करना हो इस जगह पे तो 5800 को प्रेफर करिए। तो कैपेसिटीज आप देख पाए आईसी, ईसी। देखिए आईसी जो आपने डीप इंस्पिरेशन के दौरान हवा अंदर ली, ईसी डीप एक्सपिरेशन के दौरान हवा बाहर निकाली। वाइटल कैपेसिटी डीप इंस्पिरेशन करने के बाद जितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं, या डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करने के बाद जितनी हवा अंदर ले सकते हैं। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो हवा आपके फेफड़े में रह जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी सर डीप इंस्पिरेशन करने के बाद आपके फेफड़े में जितनी हवा एकोमोडेट हो जाती है वो कहलाती है टोटल लंग कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज ये दोनों कोरिलेट करके रखिएगा। कई बार डेटा आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, हम डेफिनेशन को कोरिलेट नहीं करते, इमेजिन नहीं करते, क्योंकि साइंस वो है जो समझा जाए। समझा नहीं जाता है तो वो साइंस नहीं है। साइंस में रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है। वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर हो रही हैं तो आप साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं हो रही हैं तो फिर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो कंपैरिजन करिए, कोरिलेट करिए और उसे इमेजिन करिए, एंड दैट गिव द कॉन्फिडेंस। यस।